एक काम करते हो आप, इतना ज्यादा मतलब मेहनती लगती है ना संतोष, बहुत मेहनती लगती है। संतोष शर्मा, एनी अपडेट? हाँ मैडम सर, थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। मैडम सर जल्दी से न्यूज़ देखिए। क्यों, क्या हुआ? न्यूज़ में हमारे थाने की खबर आ रही है। हमारी जो पड़ोसन है उसने हमको फोन करके बताया अभी। हाँ इसी में लगाओ। आज फिर महिला पुलिस थाना ने किया एक सनसनीखेज कारनामा। हमारे सूत्रों से पता चला है महिला पुलिस थाना के कैदी बिल्लू चंपत को मोबाइल के बदले मिले साबुन। और ऐसे ही करिश्मा सिंह ने डेस्टिनी शॉप के मैनेजर की पिटाई। फिर किया दावा कि शहर में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड का करेंगे पर्दाफाश। ये देखिए, जो ऑनलाइन पेमेंट की बिल में छुपकर धोखाधड़ी कर रहा है ना, इसको इसी के बिल से निकालकर इसका बारात ना निकाला तो हमारा नाम भी ऐसा है, करिश्मा सिंह जी। करिश्मा मैडम से ना एक काम ढंग से नहीं होता, मेरा रेपुटेशन तक गया। अब बिल्लू चंपत को चपत लग गई तो क्या होगा, मार्केट में मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। का रेपुटेशन। आइए आइए। जैन मैडम सर, जब हम आपसे कह चुके थे कि ये केस साइबर यूनिट का है और संतोष शर्मा उसे फॉलो अप करेंगी, तो क्या जरूरत थी उस वेबसाइट के ऑफिस जाने की? मैडम सर हमें बिल्लू ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी तरफ से अगर कुछ मदद हो सकता है तो हम रूटीन इंक्वायरी के लिए गए थे। तो बस इंक्वायरी करने के लिए कहा था, ऐसा करने को थोड़ी बोला था। आपने कॉलर पकड़ के डरा धमकाकर जो रूटीन इंक्वायरी की है ना, आपकी बिल्डिंग से निकलने से पहले उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया है। और आप अच्छे से जानती है कि हमारी रेपुटेशन के लिए कितना खराब है। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि आपका मकसद हमेशा सिर्फ केस सॉल्व करना होता है, लेकिन आप भी अच्छे से जानती हैं कि हम आपके तरीकों से ना कभी सहमत थे और ना ही कभी होंगे। इतनी सी बात आपको क्यों समझ में नहीं आती है कि हर डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब मिल गया आपको सीआर रिपोर्ट। संतोष शर्मा, प्लीज देखिए कि इस वीडियो को और वायरल होने से रोका जा सकता है या नहीं। सॉरी मैडम सर, पर अगर वीडियो वायरल हो गया है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है। प्लीज कीप ट्राइंग। संतु जी काम आप कर लेंगे, और किसी तरह का कोई भी मदद चाहिए होगा तो हम हैं यहाँ पर, हम हैं। अरे यार इसका अलग ही चल रहा है। तू कर ले आज प्लीज। संतु जी सॉरी, प्लीज कर लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। मैडम सर कहाँ हैं? वहाँ अंदर केबिन में। क्यों? अरे ये किसी अनजान आदमी ने पेन ड्राइव दिया मुझे, उनको देने के लिए। मुझे? अच्छा मैं दे देता हूँ। हाँ। मैडम सर, हमें ये पेन ड्राइव कोई देगा आपको देने के लिए। हमारे लिए? हाँ। हे बाबू, आपका हमारा सेविंग करोगे? अभी? ठीक है, सामान लेकर आता हूँ। जाओ ना यार, काहे पगलैती कर रहे हो? ना थे दोस्त किसी के, ना रंजिश किसी से, थे अपने ही कारोबार में मगन। ये कौन आया अचानक जिसने डाल दिया हमारे इत्मीनान में खलल। ललकारा है किसी ने कि निकाल कर दिखाएंगे चूहे को उसके बिल से। ये तो पागलपन की जद हो गई। अब क्या कहें इस ख्याली पुलाव को, सच कहें तो ये तो खुशफहमी की हद हो गई। ललकारा गया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अपने मुरीदों के खातिर मैदान में तो हमें भी आना पड़ेगा। ये मुशायरा किसने भेजा है? तो चलिए इस खेल को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अगला कारोबार 10 लाख का करवाते हैं। चुनौती हमारी है तो अंदाज भी तो हमारा होगा। बैठे होंगे आपके साथ चाय पर और सामने आपके हमारे इस कारोबार का नजारा होगा। आ रहा है शातिर खिलाड़ी, संभाल सको तो तरकश संभाल लो, पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ, नहीं तो सबके सामने हार मान लो और सर झुकाओ। इसकी मैया की सासू मैया। मैडम सर अब क्या करेंगी आप? अभी भी प्रोटोकॉल का दुहाई देंगी? ये चूहा खुलेआम हमारे महिला पुलिस थाना को चैलेंज कर रहा है। महिला पुलिस थाने को कोई चैलेंज करे और हम कोई जवाब ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। चैलेंज एक्सेप्टेड। यस मैडम सर।
तो जहां तक हमें याद है हमारी जीप यहां आकर रुकी, हम जीप से उतरे, एक कदम थाने की ओर बढ़ाया और हमें आवाज देकर रोका गया, एक्सक्यूज मी। ठीक यहीं खड़ा था वो लड़का, सर पे टोपी, चेहरे पे मास्क, ऑरेंज कलर की टी शर्ट, हाइट शायद 5 फुट 7 इंच के करीब, 25-26 साल का लड़का, और राइट हाथ पे उसके कड़ा था। उस सीसीटीवी कैमरा और इस लड़के के बीच में जीप थी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से कवर था और सीसीटीवी में नहीं दिख रहा था। हमने 2 मिनट एड्रेस के बारे में कुछ बात की, फिर हमें बिल्लू दिखा, हमने उस लड़के को बिल्लू की तरफ भेजा। अब बिल्लू वहां खड़ा है और वो लड़का ठीक यहाँ भी वो लड़का ऐसे खड़ा था कि सीसीटीवी में उसका चेहरा दिखाई ना दे, और जहां तक हमें याद है उसने एक बार भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। यहाँ खड़े होकर उसने बिल्लू को पार्सल दिया, बिल्लू ने उसको पैसे दिए और फिर वो यहीं से जीप के पीछे से छिपता छिपाता निकल गया। सीसीटीवी के प्लेसमेंट्स देख चुका है और उसने बहुत स्मार्टली उन्हें अवॉइड किया है। ये लड़का बहुत शातिर है। चलिए, संतोष शर्मा, रिपोर्ट रेडी है? जी मैडम सर। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन स्कैम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोरोना की वजह से लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। आधे से ज्यादा तो लोग ऑनलाइन पर ही डिपेंडेंट है। ये रहा डेटा। सब्जी से लेकर सुई तक सब ऑनलाइन मिल रहा है। कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट सामान बेच सकती है, इससे बीच के लोग कम हो जाते हैं और फिर सामान सस्ता हो जाता है। मतलब कंपनी और कस्टमर दोनों का फायदा हो रहा है। और इस सब का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं सारे चोर। नहीं मैडम सर, मैडम सर, इन ऐसे लोगों के साथ हमारी तुलना करके हम चोरों को बदनाम मत करो। अरे ये तो एसी में बैठ के लोगों को ठग रहे। हम मेहनत करते, खून पसीना बहाते, तब जाकर 2-4 घर साफ कर पाते। मैडम सर, बिना लाइफ इंश्योरेंस के सिर्फ रस्सी के सहारे 5-5 मंजिल ऊपर चढ़ना, डार्क सर्कल की परवाह किए बिना रात भर जगना, बिना मेडिक्लेम के कुत्तों का शिकार होना, पब्लिक के हाथ लगे तो पब्लिक का मार खाना, पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस का मार खाना, ये सब हम करते हैं। ये ऑनलाइन ठग नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज मैडम सर, डोंट कॉल हिम चोर, इट्स हर्ट। हाँ बिल्लू, हाँ हम समझ गए, सब समझ गए। फिलहाल हमें हमारा काम करने दो, तुम जाओ। हाँ जाओ। करो। हाँ जाओ। मैडम सर, अब हम क्या करें? ये आमने सामने का बात नहीं रहा है, ये चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। चूहा छुप कर बैठा है, वो कब बाहर आएगा बिल से हमको कैसे पता? तब तक हम क्या करेंगे? ये सोचकर बिल्ली बिल की निगरानी करना छोड़ दे तो कहाँ की बिल्ली? उसे पता है कि चूहा बाहर जरूर आएगा, बस जरूरत है तो थोड़े से इंतजार की, सही मौके और सही वक्त के। संतोष शर्मा, साइबर यूनिट के किसी सीनियर ऑफिसर से हमारी मीटिंग फिक्स करवाई। यस मैडम सर। बस किसी तरह उस डिलीवरी बॉय के बारे में पता चल जाए तो। मगर कैसे मैडम सर? कैसे पता चलेगा कि उस मास्क के पीछे कौन था? यही तो, अब सपोज मुझे ले लीजिए, अगर मैं मास्क लगा कर आ रही हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मैं हूँ कि चीता है? पता चलता है। हाँ, औरत और मर्द में फर्क होता है ना, तो सब पता चलता है। ये चीता है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। हम इन्हें भेजा है उसे जरूरी काम से। नहीं, ऐसे घबराने का जरूरत नहीं है। क्या है कि हम आपके पापा से मिलने आए हैं। आपके पिताजी हैं घर पे? हाँ। बुलाइए जरा उनको, उनसे ही काम था कुछ। जी। नमस्कार सर। प्रणाम सर, कुछ पता चला क्या उस धोखेबाज कंपनी का? अरे नहीं, वो कार्रवाई वगैरह सब चल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा भैया? मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं और बिना लैपटॉप के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो मैडम सर ने आपके लिए कुछ भेजा है, देखिए तो सही। ये लीजिए, दिखाइए, देखिए आप। मैडम सर बोली है कि जब तक ये सब कार्रवाई चल रहा है तब तक बिटिया का पढ़ाई तो नहीं रुकना चाहिए ना। मैडम जी ने खास हमारे लिए भेजा है? उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हमारी बेटी के लिए? अरे नहीं, मैडम सर के पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो सोची कि बिटिया के लिए भेज देते हैं, तो वही भेजी है मैडम सर। सर, आजकल तो कोई अपनों के लिए नहीं सोचता, और मैडम जी हम जैसे पढ़ाई के लिए सोच रही हैं। मैं आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दूंगी। मैडम सर बोली हैं कि आप ना एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, क्या कि जिंदगी में अगर सफल होना है ना तो पढ़ाई के अलावा और कोनो रास्ता नहीं है। ठीक है सर, आपको भी बहुत मेहरबानी, और मैडम जी को भी कह दीजिएगा
बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं नहीं, सब हाथ जोड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या है कि बिटिया पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा, हैं? बाबू आप मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक है? चलते हैं फिर। जय श्री राम। थैंक यू सर। मैडम जी को बोल दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, ऑफिसर अभिषेक कहाँ मिलेंगे? वो तो बिजी है सर। ऑफिसर अभिषेक। I'll call you back. ओह Yes. हाय, SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना अमीनाबाद। ये हमारी SI हैं करिश्मा से। दरअसल एक केस के सिलसिले में हम बस आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं। हमने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हमें यही कहा गया कि आप बहुत बिजी, तो हमने सोचा खुद आकर बात कर लेते। अरे ये क्या बात करी मैडम आप? हम तो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब हमें आपकी कांस्टेबल से पता चला कि आप रेड स्पाइडर को पकड़ना चाहती है। फिर हमने सोचा कि ड्यूटी के दौरान ये मस्ती मजाक करना ठीक नहीं है। हाँ तो पकड़ना चाहते हैं, इसमें मजाक का कौन सा बात हो गया? आपकी तरह हम भी पुलिस वाले हैं। अगर कुछ गैर कानूनी होगा तो उसको छोड़ कैसे सकते हैं? जैसा आप पकड़ते हैं ऐसा हम भी पकड़ना चाहेंगे। नहीं मैडम नहीं, हमारी तरह तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके जैसे बिना सबूत के कैमरे के सामने जाके किसी को पीटते नहीं है। ये साइबर केस है मैडम, यहाँ पे हर कदम सोच समझ के और प्लान के साथ उठाना पड़ता है, जाल बिछाना पड़ता है। ऐसे रेड स्पाइडर जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है और उस जाल में उनके फंसने का इंतजार करना पड़ता है, और उसमें बहुत टाइम लगता है मैडम। अच्छा, तो फिर आपने जो इतना अच्छा सेटअप किया है, जो इतना बड़ा जाल बिछाया है, अभी तक आप रेड स्पाइडर को पकड़ क्यों नहीं पाए? देखिए ऑफिसर अभिषेक, हम आपकी मदद करने आए हैं। मदद? आइए प्लीज। ये देखिए मैडम, यहां कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की टीम है। सबके सब वेल ट्रेन्ड, इंटेलिजेंट और अपने काम में माहिर। इनका बस दिन रात सिर्फ एक यही काम है, ऐसे साइबर क्राइम्स पर नजर रखना, मॉनिटर करना और वक्त आने पर उन पर एक्शन लेना। इस तरह के ऑनलाइन जालसाजियों पर अभी तक ये पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पाए, तो आप लोगों के थाने की 5 लोगों की टीम क्या कर लेगी? जाइए मैम जाइए, आप अपने थाने के केस निपटाइए। आप वही कर सकती हैं, ये काम हम पर छोड़ दीजिए। ऑफिसर अभिषेक, लड़ाई चाहे कोई भी हो, हथियार नहीं उसे चलाने वाला मायने रखता है। केस चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को मिले, उसे सॉल्व करने का इरादा होना चाहिए। और हम अच्छे से जानते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी पकड़ रियल वर्ल्ड में उतनी ही अच्छी है। बस फर्क इतना है कि हम असली जिंदगी में असली गोलियों के रिस्क पर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, एक एसी रूम में बैठकर 4-5 बटन दबा के नहीं। देखिए, हमारा मकसद था कि हम यहाँ आए, शायद साथ मिलकर एज अ टीम इस केस को सॉल्व करें, लेकिन आप शायद कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए। ओके मैम, आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको या आपकी टीम को अंडर एस्टिमेट करने का नहीं था। ये तो एक सच्चाई थी जो आपकी जानकारी में आना बहुत जरूरी थी। अगर आपको लगता है कि आप और हम मिलकर इस केस को सॉल्व कर सकते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। आइए। ऑफिसर अभिषेक, अब ये कैसे पता लगे कि वो अगला फ्रॉड कब करने वाला है? देखिए, जो भी इंसान है बहुत ज्यादा शातिर है, टैलेंटेड है और अपने काम में माहिर। बहुत ही शार्प प्लानिंग करते हैं ये लोग। बहुत ही कम टाइम में ये लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जब तक हमारी सर्विलेंस इन तक पहुंचे, इन्हें ट्रैक करे, ये अपनी साइट बंद करके गायब हो जाते हैं। इसलिए अक्सर सर्विलेंस पे होने के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। असली वेबसाइट के नाम की स्पेलिंग के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करना दिखाई नहीं देता, और लेकिन जब तक हम लोग नोटिस करें, ये लोग करोड़ों का स्कैम करके भाग जाते हैं। इसलिए इन्हें पकड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल तो है। फिर भी जैसे ही कोई मूवमेंट डिटेक्ट होता है मैं आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए। अब क्या मैडम सर? अब वक्त आ गया है शायर बाबू को ये बताने का कि हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगली बार आना मसाज के लिए। धोखाधड़ी कर रहा है ना, उसको उसी के बिल से निकालकर उसका बारात ना निकाला ना, तो हमारा नाम भी SI करिश्मा सिंह नहीं। ये क्या हो गया बिल्लू?
बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ यार। लोगों ने सुना था आदमी आता अकेले और जाता अकेले है, तो तुम तो यार आए भी अकेले, रहोगे भी अकेले और जाओगे भी अकेले। क्यों? क्यों क्या? देखो इसे, देखो इस आदमी की हालत। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो ऊपर से नीचे तक। तुम्हें देख के लगता है कि ऐसे आदमी से कभी किसी लड़की ने कहीं का एड्रेस तक पूछा होगा? अब बताओ, ये वीडियो देख के वो लड़की लात मार के उसको चली गई होगी। फिर क्या? अब कौन घास डालेगा? कोई चांस ही नहीं। पुष्पा जी, ये देखिए, ये सब आपके वजह से हो रहे। कैसी सास है, एक बहू नहीं संभल जाती आपसे। पुष्पा जी, एक मिनट इधर आइए। नहीं, हमको काम है जाना। नहीं, आइए, बैठिए, बैठिए। सुनता ही नहीं है। सुनो ना, मतलब एक ही बहू है और वही संभाली नहीं जाती, ये सबके सामने ऐसे चैलेंज दे के आ गए, ये ठीक है क्या माँ? तुम्हें तो बोला था उनके साथ बात करने के लिए, और तुमको ही उनसे मदद चाहिए थी ना। अब जो कर रही है मदद, फिर भी तुमको परेशानी हो रही है। नहीं, परेशानी नहीं है, मतलब एक छोटा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा था, इन्होंने तो पूरा कुआं खोद दिया, मेरे प्यार पे बुलडोजर चला दिया। देखो बिल्लू, वो जैसी भी है, तुमको भी पता है दिल की वो बहुत अच्छी। अरे हमसे पूछिए मैडम, हम बताते हैं। अरे चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो थप्पड़, चाय में दूध कम हो गया तो थप्पड़, चाय में अदरक कम हो गया तो थप्पड़। कभी कभी तो चाय अच्छी बनने के बावजूद भी थप्पड़ मिलता है। चाय अच्छी बन गई तो क्यों थप्पड़? अरे पूछते हैं, जब चाय अच्छी बना लेते हो तो फिर बुरी चाय क्यों पिलाई हमको? अम्मा, तुम जैसी चाय पिलाते हो ना, तुम्हारा तो तड़ी पार होना बनता है, पता है तुमको? हाँ, ऐसी गंदी चाय पिलाना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। का पुष्पा जी, शेविंग कराने आई हैं आप? का चल रहा है यहाँ पे? अरे मैडम, आपकी तारीफ हो रही थी यहाँ पे। अच्छी चाय बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिलती है हमको, क्यों पुष्पा जी? सुबह शाम आप याद ना दिलाए कि चाय कैसे बनानी है, तो आज की चाय इतनी चीज बनती थी नहीं। अरे पुष्पा जी, आप भी तो तारीफ कर रहे थे मैडम की। एक मिनट, ये जी अमा बेटा, सूरज यहाँ की जगह वहाँ निकल सकता है, ऊंट पेड़ पे चढ़कर खो खो खेल सकता है, मछली उड़ सकता है, और चिड़िया ना नदी के नीचे घोंसला बना सकती है, लेकिन हमारी पुष्पा जी ये हमारा तारीफ कभी नहीं कर सकती। तो तारीफ करने लायक कभी काम भी तो किया कीजिए ना। हमेशा तो भरी हुई बंदूक बन के घूमती है, आपके दिमाग में भी गोला और बारूद भरा पड़ा है। ड्यूटी तो ड्यूटी, बातों में भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कल रात हमने आपको दूध में नींद की गोली डालकर देने के लिए कहा था, क्या किया था आपने? हाँ, बंदूक की गोली डालकर दे दी। बताइए, ऐसे तो आपके कारनामे हैं, तो कहाँ से करें आपकी तारीफ? अरे मम्मा, चाय पी लीजिए। वाह, क्या चाय बनाए हो तुम। सच्ची? सच्ची। तुम इतना घटिया, इतना गंदा चाय हर बार कैसे बना लेते हो, हम जान नहीं पा रहे हैं। इसका रेसिपी देना हमको। पुष्पा जी, जाके थोड़ा काम कर लीजिए, ये लोग तो फालतू बैठे ही रहते हैं। जाइए थाना में। हम तो काम ही करने जा रहे थे। जाइए जाइए। ये बिल्लू ने हमको यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के बिठाया। ठीक है, जाइए, हम भी जा रहे हैं। हम आपको। हाँ। मेरा फोन एलियाना। ये मैसेज है उस चूहे के लिए जिसने अपने बिल में बैठे बैठे खुद को शेर समझने की गलती करी है। तुम कितने जाहिल किस्म के इंसान हो, ये तुम्हारी घटिया शायरी से पता चलता है। ऊपर से तुमने दे दिया डायरेक्टली पुलिस को चैलेंज। इसका मतलब तुम्हारी बच्ची कुछ अकल भी घास चरने जा चुकी है। तो ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। बहुत हो गया बिल्लू जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाना। बहुत हो गया तुम्हारा ये ऑनलाइन ठगी का इलीगल खेल। अब ये महिला पुलिस थाना तुम्हें पकड़ेगा भी और तुम्हें तुम्हारी सही औकात भी दिखाएगा। तुम्हारा ये जो सपना है हमारे साथ बैठकर चाय पीने का, वो जरूर पूरा होगा जेल में। फिर सुनाना अपनी बच्ची कुची फटीचर शायरी। जल्द मुलाकात होगी। कुछ भी कहो, मैडम से कैमरे पे बहुत स्मार्ट लगती है। आपसे ज्यादा नहीं संतू जी। गलत है। क्या गलत है? संतू जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही होता, समझे ना बे? अबे चीते, ये गलत है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। बिल्लू, तुमको क्या हो गया? क्या हो गया?
अरे करिश्मा मैडम कम थी कि हसीना मैडम ने ऊपर से ये वीडियो डाल के मेरे प्यार की धतिया उड़ा दी। तुम्हारा प्यार कौन, वो इलियाना? मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। तुम बिना शादी के फ्रस्ट्रेट होके घूमोगे, मेरी बद्दुआ है, हाय लगेगी हाय। बेटा अभी तो तुमको और भी बहुत सी चीज लगेगी, वो देखो। क्या? देखो तो। अम्मा तुम ना बिल्लू, हम जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर ये वीडियो आपने ओह, तो आपने देख लिया वीडियो? पुष्पा जी, हमें क्या लगता है कि ये इंसान ना बहुत ही मगरूर किस्म का ईगोइस्टिक इंसान है। करिश्मा सिंह, जब उसने आपका वो रूटीन इंक्वायरी वाला वीडियो देखा तो किस तरह से तिलमिला उठा। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई उसे कैसे धमका सकता है, और उसने तुरंत हमें चैलेंज भेज दिया। तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर को उसका गुरूर ही मारता है। जब वो ये वाला वीडियो देखेगा तो उसकी ईगो पर दोबारा चोट लगेगी और वो तिलमिलाता हुआ अपने बिल से बाहर निकल आएगा।